हेलो दोस्तों, मैं प्रधान प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं अपनी क्लास इंक्रीज मैथमेटिक्स क्लासेस पे। जैसा कि हम लोगों ने पिछली कक्षाओं के अंदर सेट एंड रिलेशन के बारे में अध्ययन किया था और सेट एंड रिलेशन वाला फर्स्ट बुक का अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। अब अपन सेकंड बुक के अंदर इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे हिंदी में बोलते हैं उसे समाकलन। आज हम लोग समाकलन के बारे में अध्ययन करेंगे कि समाकलन होता क्या है, समाकलन अपन किस काम में अपने दैनिक जीवन में कैसे उसको उपयोग कर सकते हैं, तो इंटीग्रेशन का अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार महत्व है, क्या नहीं है, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले एक अपन ने फर्स्ट बुक के अंदर एक वर्ड आता है अवकलन। क्या? अवकलन, अवकलन, डिफरेंशियल। अवकलन कहते किसे हैं? अवकलन कहते किसे हैं? जो अवकलजों का अनुप्रयोग होता है ना, उसे क्या बोले? कहने का तात्पर्य अवकलज ज्ञात करने की प्रक्रिया, अवकलज ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अवकलन, अवकलज ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या होती है? अवकलन। जो भी अपने पास में डेरिवेटिव दिए होते हैं उनका अवकलज निकालना ही क्या कहलाता है? अवकलन। अब इसके आगे अपन अध्ययन करेंगे। अब ये अवकलन से किसका प्रयोग किया जाता है? समाकलन। समाकलन अर्थात अवकलनों का जो व्युत्क्रम होता है अर्थात उसका उल्टा, उसे क्या बोलेंगे? समाकलन। जैसे अपने पास में अवकलन है, अवकलन का उल्टा क्या निकल जाएगा? समाकलन, एंड समाकलन का उल्टा अवकलन निकल जाएगा। तो समाकलन हेडिंग डालते हैं अपन, समाकलन। समाकलन, समाकलन होता क्या है और किस काम में आता है? जैसे अपने पास में समाकलन आता है एक प्रकार से, जो भी अपने पास में किसी भी चीज़ का अपन अगर क्षेत्रफल निकालते हैं उसके अंदर अपन समाकलन का प्रयोग किया जाता है। जैसे भी अपने पास में कोई भी आकर, जैसे अपने पास में वर्ग, त्रिभुज या फिर आयत, ट्रायंगल, रेक्टेंगुलर, सभी के तो क्या है कि सब फॉर्मूले हैं, उस हिसाब से अपन लोग इनके तो क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। लेकिन जैसे वे आकृति है जिनका अपने पास में क्या, जैसे कोई आकृति दे रखी है अपन ने ऐसे, अगर इसका मैं क्षेत्रफल निकालना चाहूँ, इसका एरिया निकालना चाहूँ, तो उसके लिए अब इसका अपने पास में ना कोई फॉर्मूला, कोई सूत्र नहीं है, इसलिए इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? समाकलन का। जैसे कि अब जो इसका ये आंतरिक भाग है, ये पूरा इसका एरिया है। अब ये अपना एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। अब इसमें अपने इसको क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अर्थात वे आकृतियाँ जिनका अपने पास में कोई फॉर्मूला या कोई सूत्र नहीं होता, उनका क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? समाकलन का। आगे देखिए, समाकलन। समाकलन को अपन प्रदर्शित किससे करते हैं? ये वाला साइन, इससे क्या है? समाकलन को व्यक्त किया जाता है, अर्थात निर्देशित किया जाता है, निर्देशित किया जाता है। ये अपने पास में समाकलन का साइन है, सिंबल है, जिसे अपन समाकलन, कभी भी किसी के लिए समाकलन का साइन ये प्रयोग करेंगे। अब देखो इसके आगे, समाकलन वही अवकलनों का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? समाकलन। अर्थात अवकलन की ठीक उल्टी जो प्रक्रिया होती है वो एक प्रकार से अपने पास में समाकलन होती है। एक मिनट रुकना। अब देखो हम जानते हैं कि फलन, एक मिनट है, आप लोग इनको साथ साथ नोट डाउन करते रहना। अब देखो हम लोगों ने फर्स्ट पेपर बुक के अंदर पहला जो अपना चैप्टर था सेट एंड रिलेशन, उसके बारे में, फंक्शन के बारे में देखा था। एपेक्स, एपेक्स क्या होता है? एक फलन होता है। जितने भी अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सारे क्या है? फलन है। और अब देखो अवकलज भी एक क्या है? अब जैसे मैं इसका एफ डैश एक्स निकालूंगा, जो भी अपने पास में निकल के आएगा वो भी एक अपने पास में फाई एक्स, वो भी फाई एक्स भी, ये भी क्या होगा? एक फलन। कहने का मतलब
अपने पास में अगर जिन फलनों का अपन अवकलन निकालते हैं, अवकलन निकालने के बाद भी अपने पास में जो दूसरा अवकलज प्राप्त होता है वह भी क्या कहलाता है, एक फलन ही होता है। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे देखना d/dx किसका अवकलन कर लेते हैं, cos x का। cos x का अवकलन अपन ने जो अपना ये 6F चैप्टर था 5 और 6 उसके अंदर पढ़ा था कि cos x का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, माइनस का sin x। जो अपने पास में माइनस का sin x निकल के आया, ये भी एक क्या है, f(x) है, एक प्रकार से फलन है। अब उसी प्रकार d/dx किसका करते हैं, sin x का। क्या sin x का अवकलन क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा, लेकिन नेगेटिव साइन नहीं होता है। तो sin x का अवकलन क्या निकला अपने पास में, cos x, और cos x भी अपने पास में क्या है, एक प्रकार से अवकलन है। अर्थात ये भी f(x) अपने पास में एक फलन निकल के आया। कहने का मतलब जितने भी फंक्शन होंगे अगर अपन उनका अवकलन करते हैं तो अपने पास में दूसरा भी जो अवकलज निकल के आएगा वो भी एक प्रकार से फलन होगा। आई बात समझ गए कि f(x) है, अगर अपन उनका अवकलन करते हैं अतः f(x) करते हैं तो अपने पास में जो फलन मिलेगा अतः उसका अवकलज मिलेगा वह भी एक फलन होगा। देखिए दोस्तों, ये अपने पास में अगर बेसिक देखा है, अब इसके आगे देखते हैं। कहने का मतलब अपने पास में जो f(x) दिया रहता है अगर अपन उसका अवकलन करते हैं तो अपने को अवकलन करने के बाद भी एक फलन ही प्राप्त होता है। अब समाकलन देखो, समाकलन को अगर अपन चाहे तो क्या बोल सकते हैं, प्रति अवकलज। ये इसी का ही एक दूसरा नाम है, प्रति अवकलज या पूर्वाग्र, या पूर्वाग्र, पूर्वाग्र, ये भी इसी का एक नाम है, पूर्वाग्र। अर्थात इनको बोलते हैं प्रीमेटिव। अब देखो, जो समाकलन है या तो समाकलन बोल लीजिए या प्रत्यवकलज बोलिए या पूर्वाग्र बोलिए। अगर कोई आपसे पूछे, जैसे एग्जाम्पल देखो, ये अपने पास में कोई एक फलन है φx, φx का को अर्थात φx का क्या पूर्वाग्र निकालना अपने को, अर्थात या प्रति अवकलज निकालना है, प्रति अवकलज। अर्थात इसका ये क्या नाम हो जाएगा, दूसरा नाम समाकलन। समाकलन निकाल लो या प्रति अवकलज निकाल लो या पूर्वाग्र निकाल लो, अपने पास में कहने का मतलब एक ही बात होती है। अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला कि अपने पास में x स्क्वायर का क्या निकालना अपने को, पूर्वाग्र या प्रति अवकलज या समाकलन। अब जैसा कि मैंने बोला था कि जो अपने पास में समाकलन निकल के आता है, समाकलन होता क्या है, समाकलन अवकलनों का ही एक विपरीत रूप होता है, अर्थात उसे क्या बोलेंगे अपन, प्रति अवकलज या पूर्वाग्र या समाकलन। अब जैसा कि देखो, x स्क्वायर का अगर मैं पूर्वाग्र निकालता हूँ तो क्या निकल के आएगा, पूर्वाग्र क्या हो जाएगा इसका, x³ / 3। अब आप लोगों को सोच रहे होंगे कि x³ / 3 आया है कहाँ से, तो x³ इसका क्या है कि अपने पास में एक समाकलनों के अंदर इनका सूत्र होता है। जैसे अपने x की पावर कोई भी घात दे रखी है तो उसका क्या करते हैं, इसमें एक जोड़ के इसी का नीचे डिवाइड कर देते हैं, अतः n+1। जैसा कि अपने पास में n की वैल्यू क्या दे रखी है, 2, तो x के अंदर अपन x की पावर 2 + 1 किया तो 3 हो गया, x³ / x2 + 1 / 3। तो ये जो अपने पास में निकल गया है, जिससे क्या बोलेंगे, x² का पूर्वाग्र या प्रति अवकलज या समाकलन। अब देखो, मैं कोई दूसरा फलन उठाता हूँ और अगर मैंने बोला है कि x³ / 3 का क्या अवकलज क्या होगा, अर्थात d/dx
किसका? एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 का। अब एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3, अब अवकलन का क्या होता था अपने पास में? अवकलन के लिए, सॉरी एक मिनट, अवकलन के लिए, अवकलन के लिए जैसे x की पावर अपने पास में कोई घात दे रखी है, अगर अपन इसका अवकलन करते हैं, जो ये पावर है ना, वहाँ पे तो किस में एक ऐड होके डिवाइड में जा रही थी, यहाँ पे कुछ ऐड नहीं करना है, n को अपन मल्टीप्लाई में ले लेंगे और x की पावर जो घात दे रखी है उसमें से -1 कर लेंगे। तो यहाँ पे एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3, तो n की वैल्यू कितनी है? 3। तो ये 3 में से कितनी, 3 में से 1 घात कम की, तो कितना आया? 2 डिवाइड बाई 3, और 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया और ये आ गया अपने पास में एक्स स्क्वायर। या तो ऐसे बोल लो कि एक्स स्क्वायर किसका प्रति अवकलज है, तो अपन बोलेंगे एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3। और या ऐसे बोल सकते हैं कि एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 का अवकलन या अवकलज क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब अपन कान चाहे इधर से पकड़े चाहे इधर से पकड़े, पकड़ना अपने को कान ही है। हाँ, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसके आगे देखो, आप लोग नोट डाउन कर लो इनको जब तक। स्क्रीनशॉट ले लो साथ में, बाद में लिख लेना चाहे नहीं लिखा हो तो। हो गया अपने पास में अवकलज अर्थात समाकलन या पूर्वाग्र प्रति अवकलज एक ही बात है। अब इसके आगे देखो, जैसे अपक्ष या प्रति अवकलज क्या कहलाएगा? 5x। अब इसे अपन किस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं? 5x प्लस सी। सी यहाँ पे होता क्या है? सी यहाँ पे एक अचर पद होता है अर्थात कांस्टेंट वैल्यू, और 5x अपने यहाँ पे जैसे प्रति अवकलज, जैसे जिस फलन का अपलन समाकलन करेंगे अर्थात उसका प्रति अवकलज निकालेंगे, प्रति अवकलज वो 5x हो जाएगा। अर्थात अपने पास में कोई भी डिवाइड dx दे रखा होगा, उसका अपन को समाकलन करना है, तो वो जो समाकलन यहाँ पे जो अपक्ष होगा वो इसका प्रति अवकलज होगा। इस प्रकार से निकालेंगे। और 5x किसके बराबर निकल जाएगा? जैसे मैंने लिखा है एक प्रॉपर्टी 5x बराबर fx। जैसा कि मैंने बोला था कि अपन अगर किसी भी फलन का अवकलन निकालते हैं तो अपने पास में दूसरी जो वैल्यू निकलेगी इक्वल टू के अंदर, वो भी एक प्रकार से क्या होगी? फलन होगी। और fx यहाँ लिख देता हूँ मैं, fx का पूर्वाग्र या प्रति अवकलज क्या निकलेगा? 5x प्लस सी। ये पूरा इस किसका? अपक्ष का क्या हो जाएगा? ये समाकलन हो जाएगा या प्रति अवकलज हो जाएगा, प्रति अवकलज या पूर्वाग्र हो जाएगा। सी यहाँ पे एक अपने पास में कांस्टेंट वैल्यू होगी। अब जैसे देखो, मैं इसी रूप में क्या लिखा? 5x प्लस सी। इसी रूप के अंदर मैं एक दो एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूँ, आप कंपेयर करके देखना। ये देखो, जैसे मैंने लिखा 5x प्लस सी, क्या? fx। अब इसी के अंदर देखा, सी अपने पास में कांस्टेंट वैल्यू आ गई, एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 कोमा एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस 1 अर्थात एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस 2। ऐसे अपन चलते जाएंगे आगे की तरफ, कहाँ तक? अनिश्चित तथा अपरिमित तक चल सकते हैं। और अब यहाँ पे अपने पास में सी की वैल्यू क्या क्या निकली? 0, 1, 2 आगे तक। अतः अपन कह सकते हैं कि यदि किसी समाकलन का निकालते हैं तो उसका जो प्रति अवकलज निकलेगा वो निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होता है। अब अपन पढ़ेंगे क्या समाकलन कितने प्रकार के होते हैं। समाकलन दो प्रकार से, अर्थात एक तो निश्चित, एक अनिश्चित।
कौन कौन से? एक निश्चित समाकलन होता है, एक अनिश्चित समाकलन होता है। निश्चित समाकलन के अंदर क्या होता है? समाकलन देखो, ये पूर्वाग्रह। अब समाकलन का साइन क्या होता था? ये वाला। ये चीज़ समझ में आ गई। जैसे मैंने बोला अक्ष स्क्वायर का समाकलन करना है, किसके सापेक्ष करेंगे? dx, अर्थात अक्ष के सापेक्ष। तो अपने क्या था? पावर, अक्ष के पावर n अपने पास में फॉर्मूला था। इसका अपन अगर इंटीग्रेशन करेंगे dx के सापेक्ष, अक्ष के सापेक्ष, तो अक्ष की पावर n+1 डिवाइड बाई 2, ये चीज़ अपने पास में होती थी। तो इसका अवकलन, इस पर समाकलन क्या हो जाएगा? x³ डिवाइड बाई 3। इसी प्रकार से देखे समाकलन, क्या समाकलन, समाकलन क्या होता है? एक तो निश्चित समाकलन, एक अनिश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन प्लस अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन, समाकलन कैसे? दो प्रकार के, एक तो निश्चित समाकलन और एक अनिश्चित समाकलन। और निश्चित समाकलन किसे बोलेंगे? अर्थात जिस आकृति की या जिस डायग्राम की अगर एक उसकी बाउंडेड सीमा होगी, अर्थात उसकी जो सीमा दी रहेगी, लिमिट दिया रखेगा, अपन उन पॉइंटों को रख के उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, अर्थात उसका समाकलन, उसका एरिया निकाल लेंगे, उसे तो बोलेंगे निश्चित समाकलन। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया ए से बी, जो ए से बी होगा ना, ए पॉइंट यहाँ पे होगा, बी पॉइंट यहाँ पे होगा, अर्थात ये इसकी क्या हो जाएगी? एक सीमा हो जाएगी। तो वो तो क्या हो जाएगा? एक निश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन के अंदर, जिसके अंदर अपने कोई भी बाउंडेड नहीं दे रखा, ऐसा उसे बाउंडेड नहीं कर सका, वह क्या हो जाएगा? एक अनिश्चित समाकलन, अर्थात उसकी कोई लिमिट नहीं दे रखी, उसे क्या बोलेंगे? अनिश्चित समाकलन। उतार लो एग्जाम्पल वगैरह। उतार लिया। अब देखो, आगे पहला अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन को देखो किस प्रकार से डिनोट करेंगे? एक फलन है एफ, उसका इंटीग्रेशन करना किसके सापेक्ष? dx के सापेक्ष, इज इक्वल टू जो अपने पास में उसका समाकलन निकल के आएगा, उससे अपन किससे डिनोट कर रहे हैं? कैपिटल एफ के द्वारा, प्लस सी यहाँ पे अपने क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। अब देखो, जैसे अब यहाँ पे ये तो क्या हो गया? इसे क्या बोलेंगे? अक्ष के सापेक्ष समाकलन। किसके साथ? अक्ष के सापेक्ष अनिश्चित। क्यों? क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं अनिश्चित समाकलन। अगर मैं यहाँ से ऐसे भी इसकी अगर सीमा आता, इसके लिमिट पॉइंट निर्धारित कर देता, तो वो कौन से समाकलन के अंदर आ जाता? निश्चित समाकलन के अंदर। तो अपन पढ़ रहे हैं ओनली फॉर अनिश्चित समाकलन। तो अक्ष के सापेक्ष इसका क्या करना है? अनिश्चित समाकलन। जो अपने पास में एफ अक्ष निकल के आया, वो क्या हो जाएगा? इंटीग्रल और जो यहाँ पे अपने पास में अक्ष दे रखा है, अक्ष क्या है अपने पास के अंदर यहाँ पे? अर्थात अक्ष जिसके सापेक्ष इसका समाकलन निकालना अपने को, जो एफ अक्ष पॉइंट दे रखा है उसका। और सी अपने पास में यहाँ पे क्या है? अचर पद। अचर पद। और ये जो अक्ष है, ये समाकलन चर है,
समाकलन सर जिस सर का अपन क्या करेंगे समाकलन। इस समाकलन कर लिए एग्जाम्पल देखो पहला फर्स्ट एग्जाम्पल लिया अपन ने 2x dx। कहने क्या बोल रहा है, जो 2x है उसका समाकलन करना है किसके सापेक्ष, dx अर्थात अक्ष के सापेक्ष। तो 2x का dx के सापेक्ष अतः अक्ष के सापेक्ष समाकलन करने पे अपने को क्या मान प्राप्त होता है, 2x का अक्ष की पावर n+1 है, यहाँ पे पावर कितनी है n+1, तो अक्ष की पावर 1 किया तो अक्ष स्क्वायर 2x साथ में डिवाइड बाई 2 n+1 फॉर्मूला है ना। जैसे समाकलन अक्ष की पावर n dx का फॉर्मूला क्या निकल रहा था, अक्ष की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। यहाँ n की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, तो 1 + 1 क्या हो गया 2 डिवाइड बाई 1 + 1 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास में क्या निकल के आया ओनली फॉर अक्ष स्क्वायर। तो मैं इसे क्या बोल सकता हूँ कि 2 अक्ष का अगर प्रति अवकलज देखे तो अक्ष स्क्वायर, और अक्ष स्क्वायर का अगर मैं अवकलज देखूँ तो क्या निकला 2 अक्ष। जिन शब्दों को मैं बोल रहा हूँ उन शब्दों पे आप लोग कृपया ध्यान से सुने। देखो अक्ष स्क्वायर का अवकलन तो मेरे पास में क्या निकलेगा 2 अक्ष, और 2 अक्ष का समाकलन क्या निकलेगा, अतः उसका प्रति अवकलज अक्ष स्क्वायर। तो अपन ने जैसा कि पहले पढ़ा था कि जो समाकलन होता है वो अवकलनों का क्या जस्ट विपरीत व्युत्क्रम होता है। तो देख लो अक्ष स्क्वायर किसका अवकलन है 2 अक्ष का, 2 अक्ष किसका प्रति अवकलज है या समाकलन है अक्ष स्क्वायर का। ये अपने पास में एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल और देख सकते हैं अपन 3x² dx क्या हो जाएगा, ये x³ निकल जाएगा प्लस c, इनके साथ में c एक अचर स्थिरांक था, कांस्टेंट वैल्यू है। लिखो ये समाकलन हो गया जिसके सापेक्ष dx dy, और dx क्या होता है dy क्या होता है, अब देखते हैं dx dy के बारे में आखिरकार ये चीज होती क्या है। देखो जैसे मैंने लिया y बराबर x³ प्लस 4, ये अपने पास में कोई फलन दे रखा है जिसका अपने को क्या निकालना। देखो अगर मैं इसका अवकलन करूँ dy/dx क्या निकल जाएगा 3x² प्लस 4 का क्या निकला 0। तो किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का अगर अपन अवकलन निकालते हैं तो उसका मान क्या हो जाता है 0। अब dy = 3x² और ये dx को अपन ले आते हैं मल्टीप्लाई के अंदर। अब दोनों के तरफ समाकलन का साइन लगा दो, dy बराबर समाकलन 3x² dx। कहने का मतलब कि अपने पास में अक्ष स्क्वायर है उसका समाकलन करना है किसके सापेक्ष में, अक्ष के सापेक्ष में। तो जैसे dy का क्या निकल जाएगा y, 3x² का अगर मैं समाकलन करता हूँ तो क्या आ रहा है मेरे पास में x³ प्लस c। अब देखो c एक जो ये c निकल गया है ना, इसमें कंपेयर करो इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में, यहाँ पे c की वैल्यू क्या निकल रही है 4। तो x³ प्लस c एक कांस्टेंट वैल्यू है, जबकि और भी एग्जांपल देख सकते हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं y बराबर x³ प्लस 5, तो भी देखना इसका जो समाकलन निकल के आएगा वो भी क्या निकल के आएगा, समाकलन क्या निकल के आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे अगर इस चीज़ का समाकलन करूँ अपने पास में, तो x की पावर 4 डिवाइड बाई 4 प्लस 0। अगर मैं x³ प्लस 8 का समाकलन करूं तो इसकी भी वैल्यू मेरे पास में क्या आएगी x डिवाइड बाई 4। इसलिए अपन यहाँ पे जो 0
8 ये वैल्यू आ रही है, ये सी की वैल्यू निकल के आएगी। अब यहाँ पे सी अर्थात कोई भी कांस्टेंट वैल्यू अगर अपन उसमें ऐड कर देते हैं, क्योंकि जो फिक्स वैल्यू नहीं आएगी उसका काम कौन करेगा, सी कांस्टेंट वैल्यू। हाँ तो ये एग्जांपल लिख लो आप लोग। अब लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं आज की क्लास का। जो बेसिक नॉलेज है ये कोई अपने को नहीं है, अपन ओनली फॉर आज पढ़ा क्या है, क्यों समाकलन, वैध समाकलन कहते किसे हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, किस प्रकार से इसे अपन अपने दैनिक जीवन के साथ जोड़ सकते हैं, किस प्रकार से नहीं जोड़ सकते। अब देखो समाकलनों का ज्यामितीय रूप अर्थात 2D 3D के अंदर देख लेते हैं। अनिश्चित समाकलन का क्या निकालना है, ज्यामितीय रूप। जैसा कि मैंने एक अपने पास में कोई फंक्शन दे रखा, कोई फलन दे रहा है f(x), इसका dx के सापेक्ष समाकलन करना है, जो क्या निकलेगा, कैपिटल f(x) प्लस c, कैपिटल f(x) प्लस c। अब मैं कोई वैल्यू उठाता हूँ, कोई फंक्शन उठाता हूँ, जैसे देखना मैंने लिया 2x का क्या करना है, dx करना है, क्या निकल के आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी। अगर मैं इनकी वैल्यू उठाऊं, कितने भी ले सकते हैं, जैसे मैंने c = 0 लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 0, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं अपन। c की कोई अपने पास में निश्चित वैल्यू नहीं है, आप अपनी मन मर्जी से कुछ भी ले सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस 5 ले लो, 8 ले लो, 10 ले लो। अब इसको देखो ज्यामितीय रूप में दिखाते हैं। ये अपने पास में x हो गई, ये y हो गई। जो एक्स स्क्वायर प्लस सी है, ये y बराबर एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला आता है, किसकी समीकरण होती है, परवलय पैराबोला। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 0 है तो ये कहाँ से गुजरेगा, ये वाला है, ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 0, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1, अर्थात जो इस पॉइंट से निकलेगा वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और नेगेटिव साइन वाला परवलय नीचे से आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये अब अपने को इन सबके 3 1 2 3 ये 3 जो पैराबोला दे रखा, परवलय दे रखा, इनका अपने को क्या निकालना, स्लोप निकालनी है। जैसा कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ इसकी स्लोप। अब इनकी स्लोप निकालने के लिए मैं इन पे क्या, सब पे स्पर्श रेखा खींच देता हूँ। इस पे खींच दी, इस पे खींच दी एंड इस पे खींच दी। जो ये स्पर्श रेखा ना, ये क्या दिखा रही है कि जो ये परवलय इसका स्लोप क्या है, अर्थात इसका टेंजेंट क्या है, इस परवलय का जो स्लोप क्या है, प्रवणता क्या है, अर्थात जो स्लोप होती है वो स्लोप प्रवणता। प्रवणता कैसे निकालते हैं, dy/dx। जो भी dy/dx निकल के आएगा अपने पास में, dy/dx वो क्या हो जाएगा अपने पास में, प्रवणता। अब देखो y ये रहा, अगर इसका मैं अवकलन करता हूँ तो क्या निकला, 2x। ये देखो अब ये तो इस चीज़ का निकला, किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 0 का। अब मैं दूसरे की इस परवलय की जो प्रवणता है वो भी 2x है, दूसरा परवलय लो, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अगर मैं dy/ स्लोप निकालता हूँ, dy/dx क्या होती है, प्रवणता। dy/dx का मैं निकालता हूँ तो एक्स स्क्वायर का क्या हो गया, 2x, लेकिन c का जो अवकलन होगा वो क्या निकल जाएगा, 0, वो भी क्या आ जाएगा, 2x। इसी प्रकार मैं किसका, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का निकाला, इसकी अगर स्लोप निकालता हूँ, डाल निकालता हूँ तो dy/dx इसका भी क्या आ गया, 2x प्लस 0, जो कि क्या हो गया, 2x। अब देखो अपने पास में परवलय कितने दे रखे हैं, 1 2 एंड 3। एक परवलय एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 0, एक्स स्क्वायर प्लस 1।
अगर मैं इन सब की प्रवणता निकालता हूँ, इन सब की प्रवणता का मान क्या आ रहा है 2x। क्या निकल के आया 2x। तो c की वैल्यू का कुछ फर्क पड़ा इनकी ढाल के ऊपर, इनकी प्रवणता के ऊपर? कुछ नहीं पड़ा, सबकी प्रवणता क्या निकली 2x। तो दोस्तों आज की क्लास अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज अपन लोगों ने पढ़ा क्या है, समवाय अवकलन। अवकलन कहते किसे हैं, अवकलजों की जो प्रक्रिया होती है, अवकलज निकालने की प्रक्रिया, वो क्या कहलाएगी अवकलन। अवकलन का जो व्युत्क्रम होता है उसका विपरीत होता है, वो क्या कहलाता है समाकलन। समाकलन कितने प्रकार के देखे, दो प्रकार के, एक देगा निश्चित समाकलन, एक अनिश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन किसे कहेंगे, जिसके अंदर अपने पास में एक बाउंडेड रहता है, उसकी सीमा निर्धारित की होगी, उसे निश्चित समाकलन कहेंगे। अनिश्चित समाकलन जिसके अंदर अपने पास में लिमिट पॉइंट नहीं दे रखे, वह अनिश्चित समाकलन कहलाएंगे। अनिश्चित समाकलन को अपन ने डिनोट किया कि समाकलन वाला साइन f(x) dx, उसे जो इसका इंटीग्रेशन निकल जाएगा वो कैपिटल f(x) + c, और c यहाँ पे क्या होता है, एक अचर पद होता है। फिर इसका देखा अपने ज्यामितीय निरूपण, इसका ज्यामितीय जो रूप देखा उसमें अपन ने एक फलन उठाया 2x। 2x का अगर अपन ने इंटीग्रेशन किया रहता है, उसका समाकलन या प्रति अवकलज निकाला, तो क्या अवकलज निकल गया x² + c, और c की वैल्यू अपने पास में 0, 1 एंड -1। और इन तीनों समीकरणों की, इन तीनों इक्वेशन की अगर अपन प्रवणता निकाला, इसकी प्रवणता निकाली, वो क्या निकली अपने पास में 2x। तो इसलिए अपन उसके अंदर किसी भी प्लान के समाकलन करने के बाद में एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर देते हैं c। तो अपनी क्लास आज यही ख़त्म करते हैं। अब अपनी क्लास से कंटिन्यू रहेगी 7 चैप्टर, फिर इसके बाद में 8 चैप्टर पढ़ेंगे समाकलनों का अनुप्रयोग। ये तो आज अपन लोगों ने ओनली फॉर समाकलन के बारे में एक बेसिक चीज़ देखी है। अब इसके बाद के अंदर अपन जैसे कल आएंगे, कल अपन समाकलन के जितने भी सूत्र होते हैं, कैसे उनका यूज होता है, कैसे नहीं होता, उन चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों अपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब से और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को सभी को भेजिए, ताकि वो लोग भी इस क्लास का फ़ायदा उठा पाए। ठीक है, ओके।